कि भीमनगर बांध जो नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला बांध आज वो प्यासा है। इस तरह से नॉर्थ बिहार में चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, इसी तरह से सारी बांध प्यासा है। वो महसाकोल झमटा के बीच में है, ताकि 87 से अब तक कितना लंबा अवधि हो चुका है। 3 बार हम लिख के दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष में बोलने खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये हमें कहना यह है कि भीमनगर बांध जो नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला बांध आज वो प्यासा है, उसके पास पानी नहीं है जो अपना प्यास को बुझा सके। उसी तरह से नॉर्थ बिहार में चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, इसी तरह से सारी बांध प्यासा है। और सारी नदियां, नाला, पटवन के लिए कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है। मैं उसके लिए फिट करके भी मैं देता हूं, ताकि जालगढ़ वितरणी हो, कस्बा वितरणी हो। और उसी तरह से हमारा 1987 में जो बांध जो नहर टूटा, आज तक कई बार हमने लिख के दिया हाउस में, आज तक नहीं बना वो। और उसके बाद वो बांध वो महसाकोल झमटा के बीच में है, ताकि 87 से अब तक कितना लंबा अवधि हो चुका है। 3 बार हम लिख के दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो भी बांध जहां भी है हमारे यहाँ, जो भी नहर सफाई हुआ, आज तक उसमें पानी का कहीं भी नहीं उपाय है पानी का। और जो भी लोग खेती करते हैं, खेती के बाद कोई भी असर उसका कहीं कुछ नहीं है। और जहां जहां कोसी बैरेज का जहां मकान है, एक एक मकान का एक एक ईंट उखाड़ कर पब्लिक के द्वारा लेके चला गया। लेकिन कई बार हमने हाउस में लिख के दिया, चाहे वो ईंटा हो, मकान हो, चौखट हो, खिड़की हो, केवाड़ हो। उसी तरह से चंदरदे में यार्ड बना हुआ है, उसका भी सारा उसी तरह हाल है। अररिया में कोई भी अफसर नहीं है, एक स्कूटी इंजीनियर को छोड़ करके कहीं कोई अफसर नहीं है। वहां भी सारा ईंटा, मकान, चौखट, केवाड़, खिड़की खोल कर लेकर चला गया है। उसमें कोई निगरानी वाला नहीं, कोई निगरान नहीं है। उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं, ताकि हमारे यहाँ 3-4 बार फ्लड, 4 साल से हम लिख के कंटिन्यू दे रहे हैं। बेलवा पंचायत में 9, 10, 11, 12, ताकि लोग हर बार लोग विलीन खेती करके आते हैं, सारा खेती उड़कर चला जाता है। जिस तरह अपना बच्चा को जन्म देके जन्म से मर जाने की तरह उस तरह से लोग जीवन व्यापन करते हैं। और ताकि लोग जो भी फसल करते हैं, उस फसल के तरह लोग तमाम तरस कर रह जाते हैं। उतना ही नहीं, बेलवा और कई जगह ऐसा है जो कि सिंचाई के बगैर कहीं एक बूंद पानी भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं, चाहे जो भी एफिडेविट करके दे रहे हैं, जालगढ़ वितरणी में एक वितरणी में सिर्फ पानी है, उसका लिंग में कहीं कोई पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सारा नहर वितरणी सब अपने प्यासा भूखा मर रहा है। ताकि उसको उच्च स्तर से जांच करवा कर देख लें, ताकि इससे आम सिंचाई से लोगों को फायदा होगा, ताकि फायदा आने वाला समय में, ताकि किसान के कमर में ताकत होगा, ताकि फसल लेकर अपने घर आ सके। उतना ही नहीं, जब बाढ़ आता है, लोग 3 महीना तक अपने बांध पर रोड के किनारे रहते हैं। इस बाढ़ में लोग परेशान रहते हैं, ताकि परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। उसी तरह से हमेशा पनार नदी में दोनों साइड में बार रिंग बांध की जरूरत थी। कई बार सरकार आश्वासन देती है, आज तक कोई इस पर विचार नहीं हुआ, आज तक कोई बांध का कोई सवाल नहीं है। और इस बांध से लोग लगभग हजारों हेक्टर जमीन लोगों को बर्बाद हो रहा है। ताकि बर्बादी से लोगों को हुजूर निजात मिले, इसको सोचा जाए, देखा जाए। हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, हमारे सभापति महोदय भी बैठे हुए हैं, इस पर विचार किया जाए, ताकि जहां भी सिंचाई विभाग का अपना मकान है, वो सारा मकान का ईंट तक उखड़ के चला गया। कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे नॉर्थ बिहार में जहां भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ताकि लोग माननीय सदस्य आपका समय हो गया, कृपया नहर पर लोग चल रहे हैं। और जितनी छोटा कैनाल है, सबको जोत करके बराबर कर दिया जमीन के तरफ पर, उस पर कहीं कोई सिंचाई नहीं हो रही। अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।